भजन करना चाहिए। भजन जो हम सब लोग गाते हैं या आप लोगों ने भी सुनाया, यह एक भजन ही है। ये भजन की प्रारंभिक अवस्था है भजन। जैसे दिल में जब अनुराग जगता है तो आदमी क्या करता है, भजन गाता है। जब बहुत खुश होगा, जैसे लड़कियां सब खुश हुई हैं बहुत तो फिल्मी गाना गावे लगी, उसी तरह जब साधु महात्मा खुश होंगे, भक्त खुश होंगे तो भगवान को कोई न कोई भजन गाने लगेंगे। माता मीरा जब जिस दिन खूब खुश रहे तो भगवान कृष्ण का भजन गाने लगती थी। और जिस दिन गुरु महाराज मिल गए, नाम मिल गया, उस दिन तो और खुश हो गई और लगी गाने, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। तो सबको नियम बनाना चाहिए, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में 4 दिन की चांदनी में आदमी अगर समय नहीं निकालेगा, क्योंकि कब सूर्यास्त हो जाए इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए 5 श्लोक गीता, 5 श्लोक रामायण। तो आज की भगवत चर्चा में हम आप लोग को बताएंगे कि भगवान से आप क्या मांगो, क्या कृपा प्रभु बनी रहे आपकी। भगवान के पास जाओ तो क्या मांगो, इसी पर चर्चा करेंगे। एक भजन है, उसके पहले एक कहानी आपको बता दें। कहानी से पहले 2 मिनट आप लोग कीर्तन करिए। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, नाथ मम संकट भारी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। भगवान से हर भक्त को यही मांगना चाहिए कि प्रभु आप सेवा में लगाए रखो। एक भगत था, भगवान की रोज सेवा, झाड़ू बहारू जो भी सेवा भोग राग लगावे। तो एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ आए। बोले भगत तुमको क्या चाहिए? मेरे साथ लक्ष्मी जी हैं, जो मन हो सो मांग लो। उसने कहा भगवान घर में हम अकेले थोड़ी हैं कि हम अपने डिसीजन ले लें। हमारे घर में अन्य भी सदस्य हैं, हम उनसे दिन भर का आप मोहलत दो, कल फिर आप सपने में आना तो मैं बता दूंगा क्या चाहिए। आज का आदमी रहता तो कुछ न कुछ मांग लेता। अगर आप घर में 10 सदस्य हैं तो 10 अगर सहमति से रह रहे हैं तो वह घर स्वर्ग है, और 10 का मति अलग अलग है तो फिर सब कुछ रहते हुए नरक है। तो लक्ष्मी जी ने भी भगवान से कहा कि प्रभु इसके यहाँ मैं कई पुष्ट से रह रही हूँ, और मैं भी चाह रही हूं कि कोई एक ऐसा वरदान ये मांग ले, उसके बाद मैं पीछा छोड़ा लूं, क्योंकि मैं हूं चंचला। आज इसके घर तो कल उसके घर तो कल उसके घर। तो भगवान ने कहा कि भाई अभी तो कल पूछ के सबसे बताएगा। तो सुबह हुआ, अपने पत्नी को सपना दिखा सुनाया। बोले देख ऐसा ऐसा हमने सपना देखा, लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों आए। भगवान ने कहा लक्ष्मी से जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति पर खुश हूं, क्या मांगू बताओ। तो पत्नी बोली बंबई में फ्लैट मांग लो, और गहना गुड़िया मांग लो, पटना में अपन जमीन हो जाए, बढ़िया बनारसी साड़ी मांग लो, खूब धन दौलत मांग लो। तो उसने पत्नी को समझाया देखो ये सारी चीजें नश्वर हैं, ऐसी कोई चीज बताओ जो मांगू कि साथ वो वाला बंद कर, उसको बंद कर दो, ये हारन को, तब ठीक। तो कोई चीज ऐसा बताओ। तो बोले हमारे नजर में तो ये है। बोले नहीं ये तो नहीं मांग सकता, क्योंकि सुखी वो लोग भी नहीं है जिनके पास ये चीजें हैं। तब गया अपने भाई से पूछा देखो ऐसा ऐसा सपना आया है, क्या मांग लें। तो उसने कहा मांग लीजिए आधा बख्तियारपुर हमर हो जाए, 10-20 बीघा जमीन। जिससे भी जो पूछा, बाबू से पूछा, माई से पूछा, सबों ने बस लौकिक वस्तुएं मांगने के लिए कहा। रात हुआ, सो गया। 10-11 बजे के बाद फिर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु आए, साथ में बोले क्या मांगा, क्या पूछ के आया, मांगो। तो उसने कहा भगवान हमने तो सबसे कहा, सब लौकिक चीज ही बताए, लेकिन हमारे मन से यही है कि हमारे घर में सुमति बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी खुश हो गई, आशीर्वाद दे दी। जब थोड़ा दूर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु गए तो लक्ष्मी जी को याद आया कि अरे मैं तो उसके यहां से गई कहां, और तो फंस के चली आई। क्योंकि जिस घर में सुमति है वही तो संपत्ति है, वही तो लक्ष्मी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वही संपत्ति है।
वहीं लक्ष्मी और भगवान का वास है। ऐसा नहीं कि गणेश लक्ष्मी जी के रथ पे पूजा करे लगो तो लक्ष्मी जी का वास हो गया। नहीं, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में, जिस आश्रम में सुमति है, 4 लोग अगर रह रहे हैं तो सुमति से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, जो भी है नमक रोटी प्रसाद मिल के बांट के खा रहे हैं, उस घर में समझ लो कि संपत्ति भरी पड़ी। और जहां पर सब कुछ भरा पड़ा है, हमने देखा है बड़े बड़े धनाढ्यों को 10 लाख महीना पति कमा रहा है तो 5 लाख महीना पत्नी कमा रही है, लेकिन रोज डाइवर्ट पेपर पर ही साइन हो रहा है। कलह का भोजन, तो लक्ष्मी तो बहुत है लेकिन अशांति उस परिवार में ज्यादा है। तो इसलिए भगवान से जब भी आप मांगो तो कहो प्रभु आप सुमति बनाए रखो, कि सुमति बनी रहेगी तो आपका भजन चिंतन होता रहेगा और आप हृदय में वास करते रहो। तो एक बहुत प्यारा भजन है, आप लोगों ने यह भजन सुना होगा। इस भजन का आपको अर्थ बताते हैं। पहले भजन सुन लीजिए कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान इस बुद्धि में इतना सुमति देना, और यही सुमति अगर है तो आपके घर में सब कुछ भरा हुआ है। इतनी सुमति देना कि जो भी सेवा हो पाए। सेवा कई प्रकार की होती है, ऐसा नहीं कि आप गोड़ हाथ दबाओ तबे सेवा है। आप तन से, मन से, मानसिक सेवा कर सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, और अगर अपना सबसे बड़ा कीमती समय नाम जप में लगाते हैं तो यही सबसे बड़ा धन है, नाम जप। तो ये धन से भी आपकी सेवा होगी। ये बाहरी धन नहीं, ये बाहरी धन तो आते जाते रहता है। वास्तविक धन क्या है? भगवान का नाम। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन संसार में जानते हो मेरा प्रिय सबसे कौन है? तो अर्जुन ने कहा मैं हूं प्रभु। बोले नहीं, सबसे बड़ा प्रिय वही है जो मेरे इस गीतोक्त साधना का प्रचार करता है, मेरे भक्तों में कहता है। भगवान ने कहा कि उससे बड़ा प्रिय कार्य करने वाला मेरा संसार में कोई नहीं। कौन? जो इस मेरे रहस्य युक्त वचनों को भक्तों में कहता है। ते प्राप्य पुण्य लोका, वो व्यक्ति पुण्य लोक को प्राप्त होता है। इसलिए इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। अभी माई लोग भजन सुनाई ना कि मुझे लाल रंग नहीं अच्छा लगता, करिया नहीं लगता, पीला नहीं अच्छा लगता, मुझे कौन? तो सांवला, श्याम रंग। तो दुनिया का सबसे खराब रंग श्याम था, लेकिन भगवान वह रंग में राम जी भी आ गए, वह रंग में कृष्ण भगवान भी आ गए, वह रंग में शंकरो जी हैं। तो श्याम रंग पर पूरी दुनिया लुभा गई। तो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान मरते दम तक आपकी जो भी टूटी फूटी सेवा हो पाए उसमें आप लगाए रखना। बस यही कृपा करना, वो चाहे मन से, चाहे कर्म से, चाहे वचन से, चाहे हाथ से झाड़ू मार सकूं, जो भी मेरे लिए उपयुक्त हो प्रभु अंतिम समय तक
आप लगाए रखना, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो मन बड़ा चंचल है, ये हवा से बात करता है। कब इसके अंदर अभिमान हो जाए, कब इसके अंदर दुर्गुण पैदा हो जाए और आपकी सेवा से हट जाए। क्योंकि जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल में, धरे न काहू धीर सबके मन मनसी झरे। भगवान आप सेवा में लगाए रखोगे तभी मैं कर पाऊंगा। हमें और आपको औकात नहीं है कि हम भगवान की सेवा कर लें, चाह के भी नहीं कर पाओगे। जब प्रभु कृपा करेंगे तभी कर पाओगे, नहीं तो रात दिन अपन दुनिया की व्यस्तता में मर जाओगे, कभी परमार्थ की सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। तो भगवान जब अहेतु की कृपा करते हैं तो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, भगवान आप मेरे हो, और हो सके तो इस अधम को भी अपना बना लो। अगर तू राजी हो तो मैं राजी हूं। राजी माने भगवान अगर आप खुशी हो मेरे जैसे नीच अधम को भी अपनाने में तो मैं राजी हूं। और तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ये भगवान जो अब मेरा जीवन है, अब तो मैंने आपके नाम इसको लिख दिया। अब चाहे हारूं चाहे जीतूं, अब बाजी तो मैं लगा लिया। यही माता मीरा का समर्पण था, यही सूरदास का समर्पण था। सूरदास ने जब भगवान का चमत्कार देख लिया कुएं में गिर गए और एक वहीं आधा शरीर पानी में और पीपल का सोर पकड़ के लटके हुए। सोचे अब क्या करूं, अंतिम समय जो भी बचा है, क्योंकि ये टूटा कि नीचे जाऊंगा डूब के मर जाऊंगा, तैरना भी तो आता नहीं। लगे भगवान कृष्ण को बुलाने, सच्चा दिल से पुकारे, भगवान मदद के लिए आ गए। हाथ भी नीचे डाला, बोले दादाजी हाथ पकड़ो। हाथ पकड़े और बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तब दिमाग काम किया। जब आदमी डूबते रहता है ना तो डूबते को तिनका सहारा, उस समय दिमाग नहीं काम करता। जब बाहर आ गए बोले दादाजी, आवाज तो 2-3-4 साल के बच्चे की थी और 4 साल का बच्चा का हाथ तो 1 फीट भी नहीं होता। हम ससुरा कुआं में गिरे हैं कम से कम 40 फीट नीचे। तो ये भगवान के सिवा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाथ भी बड़ा नरम नरम था, कोमल कोमल। जहां मन में ऐसा सोचने लगे कि भगवान ऐसे ऐसे हाथ तोड़ाने लगे, भागने लगे, देखे तो पहचान लिया ही, तब छुड़ा के भगवान भागने लगे। तो सूरदास पहले पंक्ति लिखे, जिंदगी की उनके पहली पंक्ति थी। उसके बाद तो बहुत सारी रचनाएं सूरदास जी ने किया अपने भजनों की, लेकिन पहली पंक्ति में ही कह दिए कि कर छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बखानू तो। भगवान ये हाथ छुड़ा के भाग तो रहे हो, लेकिन अब इस जीवन की बाजी मैं आपके हाथों में लगा दिया, हृदय से तो नहीं जाने दूंगा। अहरनिश भजन करने लगे। बोले जितना समय बचा है एक श्वास भी खाली नहीं जाने दूंगा।
भगवान का नाम जपने लगे। एक दिन ऐसा आया कि वृंदावन की गलियों में, मथुरा की गलियों में, बरसाना की गलियों में भगवान का नाम जपे। फिर जाके एक मंदिर में इतना बढ़िया भजन सुनाने लगे सूरदास के वहां के पंडा पुजारियों ने कहा, सूरदास यहीं भजन सुनाओ, बड़ा अच्छा लगता है आपके मुख से। बाके बिहारी लाल का मंदिर था। सूरदास को 2 रोटी समय से भगवान देने लगे। रोज भजन सुनावे तो पुजारी जवन श्रृंगार करे उसी श्रृंगार पर रोज सूरदास भजन गाने लगे। तो पुजारियन के शक हो गया कि लगता है सुरवा देखता है, ये सूर देखता है, जौन हम लोग श्रृंगार करते हैं उसी श्रृंगार पर कैसे गाता है। तो एक दिन भगवान को क्या किए, लोग नंगा ही छोड़ दिए। तो उस दिन सूरदास लगे गाने, आज बने हरि नाई नंगा और हाथ पे माखन, मुख में दधी करत उछंगा, आज बने हरि नाई नंगा। आज भगवान दिगंबर रूप में है, मुख में माखन लगा हुआ है, हाथ में भी माखन लगा हुआ है, पैर में करधनी है, पैजनी है और नाच रहे हैं। तब सब पंडा पुजारी चरण में गिर पड़े, बोले ये तो महापुरुष है। तो इसलिए जब भगवान का चमत्कार भगत देख लेता है तो जिंदगी की बाजी लगा देता है। मूर्खों को लगेगा अरे इन लोग को क्या मिलता है, ये लोग सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, भगवान के कथा सुनते हैं, झाड़ू मारते हैं, इनको क्या मिलता है। उन मूर्खों को पता ही नहीं कि इन्हें जो मिलना था वो मिल गया है। इसीलिए तो ये जा रहे हैं, तभी तो अपने जीवन की ये बाजी लगाए हुए हैं। इसलिए तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ में। हमारे दादा गुरु महाराज ने जब प्रभाव देखा कि भगवान कीर्तन करने लगे, एक दिन कीर्तन में नहीं गए तो उस दिन पूरे गांव में राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम की ध्वनि सुनाई दी। अब उधर से गांव वाले आए, इधर से गांव वाले आए, बोले परमहंस जी आज किस रास्ते से आप चले गए, दिखाई नहीं पड़ा। तो दादा गुरु महाराज कहे आज तो हम गए नहीं थे, लगता है ये लोग टोन कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। तो हर टोला से एक ही बात। तब दादा गुरु महाराज ने समझ लिया मैं तो नहीं गया, मेरे आवाज में लगता है भगवान ने कीर्तन कर दिया। बस तुरंत घर छोड़ के निकल गए और बाजी भगवान के हाथ में लगा दी। बोले प्रभु ने अब घर छुड़ाया है तो वो जाने, इसलिए लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। अंतिम समय तक दादा गुरु महाराज उपदेश देते हुए, भक्तों का कल्याण करते हुए, जो भगवान ने गुरु महाराज को सेवा दी वो सेवा, भक्तों को सही मार्ग पर चलाना भी सेवा है, और अंतिम समय तक उपदेश देते रहे। इसलिए तीसरी लाइन में कहते हैं कि तेरे प्रेमियों में मन
लगता और कहीं न लागे, तेरे द्वार के आगे बाबा सब फीका सा लागे। भजन की भूख, भजन की इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। संत महात्मा क्यों प्रिय लगते हैं? संत महात्मा इसीलिए प्रिय लगते हैं कि वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो आप सब लोग उनके पास जाते हैं तो तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे दरबार के आगे बाबा सब फीका सा लागे। भगवान, जब आपका दरबार मिल गया तो सारा दरबार लगता है कि फीका है। एक बार जब गुरु महाराज का दर्शन हो गया, आपने यथार्थ गीता पढ़ ली, तो लगता है कि अरे अब तो हम सही जगह आ गए, फिर कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। बस लगता है कि कितना नाम जप कर लूं, कितनी बार गीता पढ़ लूं, कितना बार स्वामी जी का दर्शन कर लूं। मतलब ये मन में नहीं लगता से आप वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ और फिर कोई कहे कि इतनी चलिएगा वृंदावन, तो आप कहेगा नहीं नहीं हम तो हो आए हैं, 2 बार हो आए हैं, 1 बार हो आए, अब क्या जाए बहनी आप लोग जाइए। लेकिन अगर आप गुरु महाराज के यहाँ सक्तेशगढ़ अभी तुरंत होके आई, बिहाने भर कोई कह दे कि चलिएगा तो फिर तुरंत बैठ, ऐसा लगता है कि कितनी बार हम दर्शन कर लें, कितना बार हम उन महापुरुष के शरण में चले जाएं। तो तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। भगवान, जो आपके प्रेमी हो उसी में मेरा मन लगे और इस संसार में मन कहीं न लगे। और आपके दरबार से, आपके दुआरी के आगे भगवान सब फीका लागे। और इस दास पर इतनी कृपा करना कि भजनों की इस भूख को जगाए रखना। देखो जैसे भोजन हम लोग करते हैं, भूख लगता है, तो उसी तरह से ये भजन की भी भूख है। अब बहुत से आदमी कहते हैं बहुत हमने गीता पढ़ लिया, बहुत हमने रामायण पढ़ लिया, बहुत धाम, तो समझ लो भूख मर गई। जिसने कह दिया कि हमने बहुत कर लिया, कह रामचरित जे सुनत अघाही, अरस बिसेखी जाना तिन नाही। भगवान का चरित्र जो सुना और कह दिया हमने तो बहुत सुन लिया, वो रस को समझा ही नहीं। इसलिए प्रभु भजनों की भूख को जगाए रखना। एक भजन तो बाहरी जो हम लोग गाते हैं, ये पहला क्लास का भजन है, वास्तविक भजन है भजन। हमारा मन आपके सिवा किसी को भजन मतलब याद न करे, जब भी भजे तो आपको भजे। लोग कहते हैं ना कि तुम्हें बहुत भजब, बहुत मारब, सुबह ही से भज रहे हैं। भज माने याद करना होता है। लोग कहते हैं आज सवेरे ही तुम्हें भजत रह लिया, तू आ गिला, ठेठ भाषा में भज रहे थे आज आपको। तो भजन, तो हमारा मन और एक परमात्मा के सिवा किसी को न याद करे, ऐसी भूख हमारे अंदर भगवान आप जगाए रखना। और कृपा करके मरते दम तक, ये तो शरीर का मृत्यु बार बार होते ही रहता है, लेकिन वास्तविक मरना कब हुआ? जब हमारी आत्मा भगवान के चरणों में समाहित हो जाए। कहीं जीवत में मरना भला, जो मरि जाने कोय, मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होय। जीवत में मरना भला, जो मरि जाने कोय।
तो इसलिए वास्तविक मरना क्या है, जब भगवान के श्री चरण में ये आत्मा विलीन हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने ये शरीर बदल लिया तो हम मर गए। अरे भाई, ये कपड़ा फट गया तो दूसरा कपड़ा पहन लोगे, फिर कोनो जोनी मिल जाएगी। बढ़िया कर्म रहेगा तो आदमी मिलेगा, खराब कर्म रहेगा तो और योनियां मिल जाएंगी। तो ये तो कपड़े बदलने का नाम मृत्यु नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा भगवान में मिल जाए, समाहित हो जाए, इसका नाम मृत्यु है। तो मरते दम तक, जब तक भगवान ये मृत्यु न आ जाए, तब तक आप सेवा में लगाए रखना। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, नेहाभिक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमो नासोस्ति, स्वल्प आचरण भी गीतोक्त साधना के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो ये साधना मरते दम तक आपको भगवान में समाहित होने तक ये साथ नहीं छोड़ेगी। आगे कहते हैं कि हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, अब मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे भगवान, हे परमात्मन, हे गुरुदेव, आपसे ही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर करूं मैं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। देखिए, हम सब लोग तो भगवान को भूले ही हुए हैं, भगवान हम लोगों को न भूले, ऐसा करना है। हनुमान जी जब भगवान से पहली बार मिलते हैं तो हनुमान जी क्या भगवान को पहचानते हैं? नहीं पहचानते, बल्कि भगवान हनुमान जी को पहचानते हैं। तो हम लोग तो भूले हुए हैं कि ये भगवान है, कि आदमी है, कि नर है। बहुत से लोग कहते हैं, रे भाई वो तो आदमी है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो हो जो पत्थरे की मूर्ति है, वो भगवान है। जो पत्थरे की मूर्ति है ये भी कभी आदमी थे। राम अपने समय में आदमी थे, भगवान बुद्ध की आज प्रतिमा बन गई, वो भी अपने समय में आदमी थे। तो जितनी भी मूर्तियां हैं वो कभी न कभी आदमी थे, उन्होंने ऐसा कर्म किया, आज मूर्ति स्वरूप में पूजायमान है, उनका हम लोग चरित्र पूज रहे हैं चित्र बना करके। तो इसलिए भगवान, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। हम तो आपको भूले हुए हैं, आप मत भूल जाना। जब हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान जी, मैं राम हूं, ये मेरा भाई लक्ष्मण, यहाँ सीता जी की चोरी हो गई। जहाँ हनुमान जी ने सुना करे तो राम लक्ष्मण हैं, हमारे प्रभु हैं, इष्ट हैं, चरण में गिर पड़े, रोने लगे, बोले, प्रभु मैं तव माया बस जीव जड़ संतत फिरऊं भूलान। आपकी माया में मैं प्रभु आपको भूल गया था, लेकिन हे प्रभु, आप कृपा करके हमें क्यों भूल गए? आप तो अंतर्यामी हो। भगवान ने कहा, मैं भूला नहीं, मैं तो आपकी मीठी मीठी संस्कृत सुन रहा था हनुमान जी। समय आप कब दिए कि मैं आपको पहचानूं? इसलिए भगवान हाथ जोड़ के, 10 अंगुली जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप हमको मत भूल जाना, आप याद रखना। जब भगवान बुद्ध की पत्नी जब जाके राजगीर में मिली, लास्ट समय में जब भगवान बुद्ध स्थिति को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने पूछा, क्या आपको मेरी याद कभी आती थी? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, जब पूर्णिमा का चांद खिला होता था तो मैं देखता था, तो उस चांद में तुम्हारा वो सुंदर रूप नजर आता था। तो रोने लगी उनकी पत्नी, बोली, जिनको पूरी दुनिया याद करती हो, अगर वो मुझे याद करे तो मैं कितना भाग्यशाली। देखिए, जिसे आज करोड़ों लोग गुरु महाराज को रोज याद करते हैं, ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से, अगर वह गुरु हमें किसी न किसी माध्यम से, आपको किसी न किसी माध्यम से अगर वो बुला ले, याद कर ले, तो आप कितने महान हैं। आप ऐसा समझो कि वो उनकी कृपा है जो आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ ताक के मुस्कुरा रहे हैं।
क्योंकि उन्हें तो निहारने वाले हजारों हैं। अगर वो किसी को निहार दें, वो किसी को देख दें, तो अपने आप में वो भाग्यशाली है। इसलिए तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। हमारे दादा गुरु महाराज कह रहे भजन चाहिए, तो भजन चाहिए तो जो 2 मिनट मोरे रूपवा को देख लेना, सुबह सांझ बिहान बैठ के, और राम राम ओम ओम इसमें से जो घरे से बैठ के जपत रहना, जिसका नाम है भजन में दे दूंगा। यही स्वामी जी भी कहा करते हैं, साझ बिहान मोर रूपवा देखना, राम राम जपते रहना, शरीर से कहीं रहना, मन से मेरे पास आते जाते रहना। जिसका नाम भजन है वो तुम्हें दे दूंगा। ऐसा नहीं कि साधु बनने पर ही मुक्ति मिलेगी। घर में भी रहो, सिलाई करते रहो, कोई काम, खाना बनाते रहो, रोटी बनाते रहो, राम राम जपते रहो। मन से एक बार जाओ पटना जंक्शन राजेंद्र नगर, वहां से पकड़ लो ट्रेन, चुनार उतर जाओ, चुनार से उतर के फिर सत्तेसगढ़ चले जाओ, फिर सत्तेसगढ़ से मनई से, शरीर से जाओगे तो पैसा लगेगा, मन से चले जाओ और मन से चले आओ। डेली एक बार सुबेरे चल जाओ, डेली एक बार शाम में चले जाओ, तो मनोमय की तो सब कबाहत है। मनोमय जब आने जाने लगेगा तो भजन होने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। जब आप मन से आने जाने लगोगे, और जब कभी समय मिले तो शरीर से भी चले जाओ, भगवान व्यवस्था बना दें तो जब ऐसा आपका क्रम फिट हो जाएगा तो जिस चिड़िया का नाम भजन है भगवान दे देंगे। उठाने लगेंगे, बैठाने लगेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि 12 आना भगवान हृदय से बताने लगेंगे। ऐसे जपो, इस प्रश्न का उत्तर ये है, कल तुम्हें ये मिलेगा, परसों सास ये बोल देगी, उससे मुंह मत लगाना। सब भगवान अंदर अंदर अनुभव में सब बता देंगे। इस पानी को मत पियो, इसमें जहर है, ये संकल्प खराब है, इस अन्न का इसको मत खाओ, सब भगवान बता देंगे। तो दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। ये भजन भक्ति एक दिन का नहीं है। एक दिन तुम बैठ गया, भजन कर लिया, खूब सेवा कर लिया, दूसरे दिन गरियावे लगो। ये सिलसिला लगातार चलना चाहिए। 3 दिन में सिद्ध बन जाओ, अरे उनका उनसे बड़ा तो हम हैं, हम ज्यादा सेवा करते हैं, तो ये सिद्धि बड़ी खराब चीज है। तुरंत अहंकार आ जाता है, जहां अहंकार चढ़ा कि भगवान माया उठा के पटक देगी तुरंत। तो इसलिए ये सिलसिला प्रभु लगातार चला रहे। जन्म जन्म मुनि जतन करा, ये जन्म जन्म का सिलसिला है। इसलिए हे प्रभु ये सिलसिला लगातार चला रहे। इसी को रहीमन दास ने कहा कि रहीमन चुप करी बैठी हूँ, देख दिनन का फेर, अजबनी के दिन आई हूँ, बनतन लगी है देर। इसलिए अपने सिलसिला को चलाए रखो, राम राम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस सिलसिला को चलाए रखो, राम 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 जपते, ये सिलसिला न टूटे, ये क्रम न टूटे। कनेक्टिविटी का नाम भक्ति है, रेगुलरता का नाम भक्ति है। जैसे आप किसी मालिक के यहाँ नौकरी करते हैं तो 30 दिन जब आपका सिलसिला क्लियर हो जाता है, सुबह 8 बजे अटेंडेंस बना देते हैं, शाम को आप एग्जिट अटेंडेंस बना देते हैं, तब 31वां दिन आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाती है। वह 2 दिन जाओ फिर मत जाओ तो सैलरी आएगी क्या? तो उसी तरह से ये भक्ति का सिलसिला, रोज 5 मिनट जपते हो, 2 मिनट जपते हो, तो रोज हाजिरी लगाते रहो। 1 दिन अगर टूटा हाजिरी तो फिर सैलरी में डिस्टरबेंस हो जाएगा। भक्ति रूपी सैलरी में जो भगवान कृपा रूपी तनख्वाह देते हैं वो कम हो जाएगी। इसलिए ये अनवरत, क्योंकि एक दिन का है ही नहीं,
एक दिन में ये कोनो मुरई साग धनिया थोड़ी है। शरीरे आदमी बनाता है तो खूब 10 दिन 20 दिन 50 दिन दूध मलाई खाएगा तो शरीर बनेगी। अब एक दिन खूब घी पी लो 5 किलो, एक दिन पता लगा नमको रोटी पे आप तो झाड़े फिरत फिरत मर जाओगे। तो इसलिए अनवरत 5 मिनट ही जपते हो, नियम बना लो। और कोई भी देवी देवता हमारे गुरु महाराज नहीं कहते कि इनको छोड़ दो उनको पकड़ लो, ऐसे नहीं। सारे देवी देवता हमारे लिए अनुकरणीय है, आपके लिए अनुकरणीय है। बस क्लास आपका क्या है, आप जीवन भर प्राइमरी कक्षा में पढ़ना चाहते हैं या आप प्राइमरी से मिडिल से बीए से एमएड में जाना चाहते हैं। और देवी देवता हमारे पूर्व के महापुरुष। अभी आने वाला समय में नवरात्र आ रहा है, 9 दिन 9 दुर्गे पर हम चर्चा करेंगे, सत्संग आप लोग सुनेगा। तो इसलिए जो भी ये देवी हैं, चाहे जो भी महापुरुष देवता हैं, ये सब हमारे पूर्व के देवता हैं। आप इनकी पूजा करोगे तो तत्कालीन महापुरुष के पास भेज देंगे। इसलिए कहा गया है कि तीर्थ व्रत नाना कर्म धर्म व्रत दाना, सबकर फल हरि भगति भवानी। इसलिए जो कर्म धर्म तीर्थ व्रत सेवकाई ये सब करते हो तो सबका जब फल संजोग होता है तो हरि की भक्ति, गुरु की भक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए अब समय भी हो चुका है और ज्यादा दवाई खिला देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे बहुत काल करिहो सत्संगा, तब हुई संशय सब भंगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम।